शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। आज 5 PM के 5 का तड़का में आपको बिहार के उन 5 MLAs के बारे में बताएंगे जिन्होंने छोटे अंतर से जीत दर्ज कर बिहार विधानसभा में अपना डंका बजवाया है। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे YouTube चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही Facebook पेज को भी लाइक करें ताकि इसी तरह के वीडियोस हम आप तक आसानी से पहुंचा सकें। हर किसी की किस्मत में खुशी नहीं होती है, लेकिन यदि निराशा के बीच यह मिल जाए तो इसे पाने वालों को खुशी का ठिकाना भी नहीं रहता। मन के बाहर ये खुशी छलकने लगती है, खुशी से आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। 2020 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में यह देखने को भी मिला जब हारते हारते कई उम्मीदवार जीत की ओर बढ़ गए। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में हम आपको बिहार के उन टॉप 5 MLAs के बारे में बताएंगे जो किस्मत के धनी निकले। इनकी जीत बेहद करीब वाली रही। बेहद करीब वाले विधायकों की लिस्ट में 5वें नंबर पर है सुनील कुमार। ये वही सुनील कुमार है जो DG रैंक से रिटायर हुए, इसके बाद राजनीति में आ गए। आपको यह भी बताएंगे कि ये किस तरह से किस्मत के धनी निकले। पहले ये जानते हैं कि सुनील कुमार कौन है। आपको बता दें कि सुनील कुमार 1987 बैच के IPS अधिकारी हैं जो पुलिस की नौकरी से 31 जुलाई 2020 को रिटायर हुए और इसके 29 दिन बाद यानी कि 29 अगस्त 2020 को JDU में शामिल हो गए। यहीं से इनकी किस्मत ने करवट ली। JDU में शामिल होने के बाद 3 महीने के बाद ही बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ। इस चुनाव में पार्टी ने इन पर भरोसा करते हुए इन्हें भोरे विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया। जनता ने भी इन पर भरोसा किया और ये जीत गए। जीत के बाद खुशी से इनके आंखों से आंसू छलक पड़े। दरअसल ये हारते हारते जीते थे। इनकी जीत बेहद करीब वाली थी। छोटी जीत ने इन्हें बड़ी खुशियां दे दी। निर्वाचन आयोग के आंकड़े के अनुसार सबसे कम अंतर से जीत वाली सीटों में ये 5वें नंबर पर है। यहाँ से सुनील कुमार ने CPI ML के उम्मीदवार जितेंद्र पासवान को महज 462 वोटों से पराजित किया। इतना ही नहीं, ये कुछ ज्यादा ही लकी निकले। विधायक बनने के बाद नीतीश कुमार ने इन्हें अपने कैबिनेट में शामिल किया, मंत्री बन गए। लेकिन सबसे खास बात, यदि आंकड़े पर नजर डालें तो पाते हैं कि इनकी जीत किस तरह हुई है। सुनील कुमार को 74,067 वोट मिले, जबकि माले के जितेंद्र पासवान को 73,605 वोट मिले। लेकिन बाकी उम्मीदवारों को मिले वोट देखकर बेशक आप चौंक पड़ेंगे। यहाँ से तीसरे नंबर पर कोई कैंडिडेट नहीं है बल्कि नोटा रहा है। नोटा को 8,010 वोट मिले, जबकि चौथे नंबर पर रही LJP की पुष्पा देवी को 4,520 वोट आए। इसी तरह जाप के मनोज कुमार बैठा को 4,328 वोट मिले। सबसे कम निर्दलीय उम्मीदवार विनोद बैठा को 1,309 वोट आए। अब बात करते हैं राजकुमार सिंह की। ये इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है। इन्हें भी बेहद करीब जीत मिली। इन्हें बेगूसराय के मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से LJP ने टिकट दिया था। इन्होंने कई टर्म से JDU के बोगो सिंह के वर्चस्व को तोड़ा और ये उनसे हारते हारते जीत गए। ये पूरे बिहार में LJP के टिकट पर जीतने वाले इकलौते विधायक रहे। इन्हें चिराग पासवान ने जिस उम्मीद के साथ टिकट दिया उस कसौटी पर ये खरे उतरे, लेकिन इनके भरोसे की कसौटी पर राजकुमार सिंह फिसल गए। ये अब JDU में शामिल हो गए हैं। इन्होंने अप्रैल 2021 में JDU का दामन थामा था। कहा जाता है कि इसमें मंत्री अशोक चौधरी की अहम भूमिका रही। अब बात करते हैं करीबी जीत के बारे में। मटिहानी विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार सिंह ने बोगो सिंह को महज 333 वोटों से पराजित किया। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों को देखें तो राजकुमार सिंह की जीत बड़ी किस्मत वाली रही। दरअसल LJP के राजकुमार सिंह को जहां 61,364 वोट मिले, वहीं JDU के बोगो सिंह यानी कि नरेंद्र सिंह को 61,031 वोट आए। इससे अंदाजा हो जाएगा कि यह जीत राजकुमार सिंह को किस कदर नजदीक से मिली। जबकि यहां से तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार CPM के राजेंद्र प्रसाद सिंह को और अधिक कचोटेगी, क्योंकि राजेंद्र सिंह भी थोड़े ही वोट से पीछे रहे। CPM के राजेंद्र सिंह को 60,599 वोट मिले। खास बात कि जीतने से बोगो सिंह और राजेंद्र सिंह पिछड़ गए। उससे ज्यादा ही नहीं बल्कि बहुत ज्यादा वोट नोटा को मिले। नोटा को 6,733 वोट मिले और इसकी पोजीशन चौथे नंबर पर रही। यहाँ से चुनावी मैदान में कुल 13 उम्मीदवार थे और इनमें से 5 उम्मीदवार को 4 डिजिट तो बाकी के 5 उम्मीदवारों को 3 डिजिट में वोट मिले। सबसे कम वोट उमेश पटेल को 553 मिले। बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरी सबसे नजदीक जीत रामगढ़ सीट पर देखने को मिली। यहाँ RJD के सुधाकर सिंह ने BSP के अंबिका सिंह को पटकनी दी। ये कितने कम वोटों से जीते हैं, इसे जानकर आप चौंक पड़ेंगे। पहले ये बताते हैं कि सुधाकर सिंह कौन है। तो आपको बता दें कि सुधाकर सिंह RJD के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे हैं और इसी पिता ने 2010 के चुनाव में अपने बेटे सुधाकर सिंह को जोरदार विरोध के साथ पीछे किया था। तब RJD ने किसी और को टिकट दे दिया था। इसका सुधाकर सिंह ने विरोध किया
और इन्होंने निर्दलीय ही पर्चा भर दिया। मौके की ताक में बीजेपी ने जगदानंद सिंह के बेटे को टिकट दे दिया। बीजेपी लालू यादव के गढ़ को हर हाल में ध्वस्त करना चाहता था। ऐसे में जगदानंद सिंह के सामने बड़ी विकट स्थिति आ गई थी, लेकिन लालू को जगदानंद पर भरोसा था। लालू कहते रहे कि जगदा बाबू जो करेंगे पार्टी के हित में करेंगे। इसके बाद जगदानंद सिंह ने आरजेडी के उम्मीदवार के लिए रामगढ़ में कैंप किया। उन्होंने बेटे के विरोध में खुलकर प्रचार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और सुधाकर सिंह हार गए। इसके बाद दोनों बोली चाली बंद हो गई थी। 2015 में सुधाकर सिंह को टिकट नहीं मिला, लेकिन 2020 के चुनाव में सुधाकर सिंह पर आरजेडी मेहरबान हो गया। मेहनत के साथ ही किस्मत भी रंग लाई और ये चुनाव जीत गए, वह भी महज 189 वोटों से। हालांकि एक बार तो यह भी शोर मच गया था कि सुधाकर सिंह हार रहे हैं, लेकिन किस्मत के धनी थे सो जीत गए। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों को देखेंगे तो आप भी सन्न हो जाएंगे। नोटा के वोट यहाँ चौथे स्थान पर रहे, बल्कि बीएसपी ने बीजेपी को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया। बीएसपी के अंबिका सिंह को 57,894 वोट आए तो बीजेपी के अशोक सिंह को 56,084 वोट आए। इसमें सबसे कम रामबचन सिंह को 182 वोट आए। अब बात करते हैं सुदर्शन कुमार की। ये नजदीकी जीत में बिहार भर में दूसरे नंबर पर है। सुदर्शन कुमार बरभीघा से लगातार दूसरी बार जीते हैं। पहली बार 2015 में और उसके बाद 2020 में इन्हें जीत मिली, लेकिन दोनों बार ही इन्होंने अलग अलग दल से जीत दर्ज की। पहली बार इन्होंने कांग्रेस के टिकट पर बाजी मारी तो दूसरी बार इन्होंने जेडीयू के टिकट पर जीत का परचम लहराया। जब ये कांग्रेस में थे तो काफी मार्जिन से इन्हें सफलता मिली थी। 2015 के चुनाव में सुदर्शन ने 46,406 वोट लाकर अपने प्रतिद्वंदी शिव कुमार को 15,000 से भी अधिक वोटों से हराया था। कहे तो वह बम्पर जीत थी, लेकिन दूसरी बार जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े तो किस्मत से जीते। सुदर्शन कुमार ने महज 113 वोटों से ही जीत पाई। दूसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार गजानन शाही रहे। सुदर्शन को 39,878 वोट मिले तो उनके प्रतिद्वंदी जगदानंद शाही को 39,765 वोट मिले। बाकी के उम्मीदवारों को देखें तो यहां से एलजेपी के मधुकर कुमार तीसरे स्थान पर रहे, उन्हें 18,930 वोट मिले। इसी तरह निर्दलीय राकेश रंजन को 7,139 वोट लाकर उन्हें चौथे स्थान पर जगह मिली तथा राष्ट्रीय जनजन पार्टी के गोपाल कुमार को 4,458 वोट मिला और वे 5वें स्थान पर रहे। छठे स्थान पर नोटा की पोजीशन रही और नोटा को 3,639 वोट मिले। इन आंकड़ों से महसूस कर सकते हैं कि यह जीत सुदर्शन को कितनी किस्मत से मिली है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। करीबी जीत वाले विधायकों की इस लिस्ट में कृष्ण मुरारी शरण की बात करेंगे। इनका नाम भगवान के नाम पर है, इसलिए लगता है कि इन्हें बेशक भगवान का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इनकी जीत का डेटा देखकर बेशक आपको विश्वास नहीं होगा कि इनकी किस्मत से हार कितना सट कर निकल गया और इन्होंने जीत का स्वाद भी चखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नालंदा जिला के अंतर्गत पड़ने वाले हिलसा विधानसभा क्षेत्र की। सबसे कम वोटों से जीत वाली सीटों में हिलसा बिहार भर में नंबर 1 पर है। आरजेडी के कद्दावर नेता और सिटिंग विधायक रहे शक्ति सिंह यादव महज 12 वोटों से हार गए थे। 2020 के चुनाव में वे शक्ति प्रदर्शन में पिछड़ गए। इस तरह जेडीयू के कृष्ण मुरारी शरण उर्फ प्रेम मुखिया बेहद कम मार्जिन से चुनाव जीत गए। जब निर्वाचन पदाधिकारी ने कृष्ण मुरारी के नाम की घोषणा की तो उम्मीदवार ही नहीं, उनके समर्थक के भी आंखों में आंसू आ गए थे। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों पर नजर डालें तो पाते हैं कि जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी को 61,848 वोट मिले, जबकि आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव को 61,836 वोट आए। अन्य उम्मीदवारों को भी अच्छे खासे वोट मिले। एलजेपी के कुमार सुमन सिंह को 17,471 वोट मिले और वे तीसरे स्थान पर रहे। बाकी के 8 उम्मीदवार 4 डिजिट में तथा अन्य 8 उम्मीदवार 3 डिजिट में वोट लाए। नोटा 12वें पोजीशन पर रहा। नोटा को 1,022 वोट मिले। वहीं कुल 19 उम्मीदवारों में सबसे कम कुमार हरिचरण सिंह यादव को 255 वोट मिले। ऐसे में समझा जा सकता है कि नोटा का भी कुछ वोट इधर उधर हो जाता तो रिजल्ट भी कुछ से कुछ हो सकता था, लेकिन किस्मत भी कोई चीज होती है जो यहाँ पर दिख ही गई। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब करें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।